कोरोना के बाद जारी अमवात में इजाफा, खतरनाक वायरस ने मजीद 22 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 30,218 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 765 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रिकॉर्ड। NCOC। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बिलासूद कर्जों के इजरा का आगाज करेंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ गुर्बत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का विजन का हिस्सा है। 2 साल में 407 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। हुकूमत 56 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। सियासी गहमा गहमी, लाहौर में बड़ी बैठक, इमरान खान और चौधरी बरादरान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार विफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। काफ लीग का वज़ीर-ए-आज़म के साथ डट कर खड़े रहने का ऐलान, चौधरी बरादरान की यकीन दहानी। 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को कहा, इमरान खान को हटा ना सके तो हम जमीन में धंस जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें अफसाने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चौधरी बरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात में इंतजामी और सियासी अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मंसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग। कारने पार्लियामेंट से राब्तों और मुलाकातों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। तो मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूं कि क्या मैं चीजें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं, इनोवेशन होती जाती है, उतना ही वो मुल्क के अंदर दौलत उसकी बढ़ती जाती है। मुल्क तब आगे बढ़ता है जब मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है। जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो, मुल्क कैसे बढ़ सकता है आगे। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिर बरादरी के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान। जो पैकेज आज याद वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहिए था। साबिक हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रही। हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसियां लेकर आई हैं। रुकावटें खत्म करेंगे और पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। मुल्क सनतों की वजह से आगे बढ़ते हैं। माजी में कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। ज़र मुबादला कम होने की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। इमरान कन्हैया पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है, छीन रहा है कप्तान। पाकिस्तान के अवाम पहचान चुकी है कि ये तब्दीली के नाम पे तबाही है। ये तब्दीली नहीं तबाही है। नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा इस वक्त बिजली गैस पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत आसमान पर है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कम करना बेवकूफ बनाने की कोशिश है। इमरान खान में तनकीद सुनने का हौसला नहीं। अवामी मार्च की वजह से हुक्मरान घबरा गए। अब इनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। PP चेयरमैन का मोरू में अवामी मार्च से खिताब।
हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम और जियाले पुरजोश। बेबी सो रहा है, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है। बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, मुंह हाथ धो लो। अली जैदी का बिलावल भुट्टो को पैगाम। सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी को 15 साल बर्दाश्त किया, अब सब्र खत्म हो चुका। सिंध में तब्दीली का वक्त आ गया है। विफाकी वजीर अली जैदी का खैरपुर में खिताब। जबर की सियासत का मुकाबला करने के लिए हम सिंध में आए हैं। क्या सिंध के नौजवानों तुम तैयार हो? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तो छोटे छोटे इज्तिमा हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई के छोटे छोटे इज्तिमा हैं। जबर की सियासत का मुकाबला करने हम सिंध में आए हैं। शाह महमूद कुरैशी की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा 22 साल पहले भी कहा जाता था कि इमरान खान को कोई जानता नहीं है। आज विफाक, केपी और पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी चूंकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि जरा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के जरा वीडियोस उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लॉन्ग मार्च के लिए क्यों भाग रहे हैं? मुखालफीन एक दूसरे को धोखा देने में मसरूफ हैं। ऑपोजिशन की किताब में इत्तेहाद का कोई सफा मौजूद ही नहीं। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते जारी हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे बेकार हुकूम के सिंध मार्च की कराची की जानिब गामजन है। मार्च के शुरा का जगह जगह भरपूर इस्तकबाल, पार्टी परचमों की बहार, खिलाड़ियों में जोशो खरोश दीदी। दो बड़े मार्च नहीं हो रहे हैं, बड़ा मार्च एक ही हो रहा है। दूसरा एक जोकर मार्च है जिसके अंदर 200-400 लोग हैं, और वो भी मैं नहीं कह रहा था, कल ही वो पीटीआई का एमपी खुद ही कह रहा था कि उसमें जितने लोग शामिल हैं वो आधे तो कराची से गए हुए हैं और वहाँ से वो वापस कराची आ रहे हैं। ये तासुर आपका गलत है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की है, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में गया और सरकारी गाड़ी हमने यहाँ छोड़ी है। तो इसी तरह जिन वजीरों को मैंने देखा वो सरकारी गाड़ियाँ किसी ने इस्तेमाल नहीं की हैं, सब अपने अपने तरीके से उस मार्च में शामिल हुए हैं। बड़ा मार्च एक ही हो रहा है, दूसरा जोकर मार्च है। जोकर मार्च में थोड़े से लोग हैं, आधे से ज्यादा कराची से गए। लॉन्ग मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल के मार्च का आगाज हुआ तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। आज अवाम ने इन्हें मजबूर कर दिया कि पेट्रोल और बिजली सस्ती कर दें। हुकूमत कहती थी कि आलमी महंगाई पर पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। बिलावल अवामी मसाइल को लेकर इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरों को न घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। 300-400 अरब के अजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। रुपया मजीद कमजोर होगा और मुल्क के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ न दे सकी, अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम निहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह। दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाले वज़ीर-ए-आज़म खुद घबरा गए। कौम से खिताब डूबती कश्ती बचाने की नाकाम कोशिश है। गैर आईनी तरीके से आने वाली हुकूमत आईनी तरीके से जाएगी। अवाम मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे। सारे वज़रा मुरझाए हुए नजर आते हैं। मौजूदा हुकूमत में एहतसाब के तमाशे का भांडा फूट गया। शायद खकान अब्बासी की तनकीद।
इमरान खान का मीडिया पर गुस्सा समझ में आता है। मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। फसदाई शख्स का तर्ज अमल हर चीज से नैस करना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। सियासी मुखालफिन मीडिया पर तहमत बहतान लगाने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। इमरान साहब, सियासी मुखालफिन का गला घोंटने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। पैकेज देने का नहीं, आपके जाने का वक्त है। पहले दिन तो आपने 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। पहले दिन भी झूठ बोला, आज भी झूठ बोल रहे हैं। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। फरवरी मार्च तक नीचे आएंगी, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे इसका। लेकिन आपने देखा कि जो यूक्रेन का हालिया रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो एक कशीदगी है, उस दौरान आपके इल्म में है कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ, मजीद कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो वजीर आजम साहब ने आवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। सेल्स टैक्स हम पेट्रोल पे पहले 0 ले रहे थे, इन्होंने 55 रुपए तक टैक्स इकट्ठा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से बात कह सकते हैं कि ये फैसला अवामी वजीर आज़म कर सकता है, जो उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। और अपोजिशन जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना अब छोड़े। ऑपोजिशन को मुनाफकत छोड़कर वज़ीर आज़म के इक़दामात को सराहना चाहिए। ऑपोजिशन पहले कहती थी कि IMF के कहने पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब ऑपोजिशन कह रही है कि IMF से निकल जाएंगे। बिलावल लॉन्ग मार्च छोड़ें, अपने खुफिया 12 अकाउंट्स का हिसाब दें। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से फंड्स लिए। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब से नसरुल्लाह दरवेश और हुसैन बहादुर दरवेश की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के दावेदार शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सके। अदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं, मुल्क को मार्च या अदम एतमाद के जरिए आगे नहीं लेके जाया जा सकता। ऑपोजिशन तरक्की के सफर में रखना डाल रही है। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में तेल बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म आज कारोबारी सरगर्मी के इवेंट में शिरकत करेंगे। हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब काबीना ने पसमानदा इलाकों को मुलाजमत कोटा देने की मंजूरी दी। पंजाब सहूलत एक्ट की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 2 रुपए 90 पैसे महंगी। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। सब्सिडी देना या ना देना हुकूमत का काम है। वज़ीर आज़म का ऐलान सर आंखों पर, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। हुकूमती ऐलान पर अमल कैसे करना है, इस पर अभी हम गौर करेंगे। चेयरमैन नेफ्रा। हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। कल वज़ीर आज़म के खिताब से लगा कि इन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। कानून नाफिसी नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनिल्ला के रिमार्क्स। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त यकजा करने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। राना शमीम ने फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। बयानी हल्फे छुपाने वालों को छोड़कर मुझ पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म किया जाए। कुछ रिकॉर्ड पर नहीं कि मैंने किसी को बयानी हल्फी छुपाने के लिए दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वाउडर की तायात नाहिनी का फैसला मुअत्तल करने से इनकार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जाली बयान हल्फी दिया गया, फौरी फैसला मुअत्तल नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स।
शिकारपुर में मदीजे के करीब दो ग्रुपों में शदीद लड़ाई। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। 9 अफराद को मौत की अब्दी नींद सुला दिया गया। फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया पुलिस। कंबर शादाब कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबला। सहाफी अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम मारा गया। हलाक मुल्जिम के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज थे। हलाक मुल्जिम का दूसरा साथी चंद रोज पहले गिरफ्तार हुआ था। पुलिस रूसी फौज का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मगरिब में हमला। गोलाबारी से अपार्टमेंट तबाह हो गया। कीव के मगरबी शहर में फिजाई हमले, मुतअद्दिद हलाक हो गए। यूरोप के सदी के सबसे बड़े मुहाजिरीन बहरान का सामना होगा, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन पर हमला, रूस पर पाबंदियों को बम गिराने का सिलसिला जारी। फीफा और यूफा ने रूसी फुटबॉल टीमों पर पाबंदी लगा दी। वर्ल्ड कप समेत किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने पर पाबंदी आई। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के 12 रूसी सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। रूसी सफारतकारों को 7 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इटली का यूक्रेन को असला देने का ऐलान। 1,500 टैंक शिकन मिसाइल, 70,000 खाने के पैकेज भी यूक्रेन को देंगे। कनाडा ने यूक्रेन को $25 मिलियन दिफाई इमदाद देने का ऐलान किया। फिनलैंड का 2,500 राइफल और 1.5 लाख गोलियां यूक्रेन को देने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन जंग में नाकाम और नतायज जल्द महसूस करेंगे। मशरकी यूरोप में इंसानी बहरान बढ़ रहा है। यूक्रेनी नागुज़ीन तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की पोलैंड और एस्टोनिया के सरकारी दौरे से कबल गुफ्तगू। रूस ने डूबती मईशत को सहारा देने के लिए नई पॉलिसियां बना डाली। रूसी शहरियों के बैरून मुल्क रकम मुंतकली पर पाबंदी आई। कंपनियों को 80% गैर मुल्की करेंसी को रूबल में मुंतकिल करने का हुक्म। रूस के मरकजी बैंक ने शरह सूद 20% कर दी। मॉस्को ने 36 ममालिक के एयरलाइंस पर पाबंदियां आयद कर दी।